नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है, ननंद जी सिर्फ लेना ही नहीं देना भी सीखिए। यदि आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। और हाँ, कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। तो चलिए, और कहानी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज संजना जब रसोई में अपनी सासू माँ के साथ काम कर रही थी तो वह देखती कि उसकी सास कुछ सान सी रख रही है और चेहरा भी उतरा सा लग रहा है। उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी सासू माँ पल्लवी जी से पूछा, मम्मी जी क्या हुआ, आज आप कोई बात भी नहीं कर रही हैं और चेहरा भी आपका उदास सा रख रहा है, कहीं कोई परेशानी है क्या? तब पल्लवी जी ने कहा, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं, बस वही तो यूं ही। संजना ने कहा, कहीं मम्मी जी आपकी तबीयत तो खराब नहीं? तब पल्लवी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तब संजना कहती, मम्मी जी आपकी तबीयत भी ठीक है, फिर भी आप शांत हैं, जरूर कोई बात है, आप मुझे नहीं बताएंगी? आप ही तो कहती हैं कि मैं आपकी बेटी समान हूँ, तो अपनी बेटी से कोई थोड़ी ना कुछ पाता है। क्या हुआ बताइए ना। तब पल्लवी जी कहती है, वैसे तो कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता ही है 15 दिन बाद तुम्हारे देवर की शादी है। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ, और आप शादी की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे ना, संजना ने कहा। तब पल्लवी जी ने कहा, मुझे पता है कि तुम सब देख लोगे, लेकिन मुझे शादी की चिंता नहीं है। तब संजना ने पूछा, जब शादी की चिंता नहीं है तो किस बात की चिंता है? तब पल्लवी जी कहती, बहू, कल मैंने तुम्हारी बड़ी ननद श्वेता को फ़ोन किया था और कहा था, बेटी अब तो शादी में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं तो तुम आ जाओ। तब श्वेता कहती, माँ, मैं तो शादी के 1 हफ्ते पहले ही आ पाऊंगी, वही क्या है ना, ससुराल में बहुत काम है। तो मैंने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तब संजना कहती, हाँ मम्मी जी, उन्हें ससुराल में कोई काम होगा तो क्या, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? तब तब पल्लवी जी कहती, वो बहू श्वेता साथ में यह भी कह रही थी कि छोटे भैया की शादी में मेरी चारों नंदे आएंगी तो कम से कम आप उन्हें एक नई साड़ी और पायल बिछूरी तो दे ही देना। और हाँ, शादी का महंगा सा गिफ्ट उनके लिए अलग से खरीद लेना, जो हर किसी को सस्ता सा गिफ्ट देंगी वही मत दे देना। मेरी जेठानी भी आएंगी तो उनके लिए भी साड़ी और पायल बिछूरी खरीद लेना, और सासू माँ और ससुर जी के लिए भी कुछ ले लेना, वरना मेरी तो ससुराल में नाक ही कट जाएगी। आपने बड़े भैया की शादी में ऐसा कुछ नहीं किया था, जिसके कारण अभी तक मुझे अपने ससुराल वालों से सुननी पड़ती है। तो प्लीज़ इस बार मेरी नाक का ख्याल रखना। आपको पता है मेरी जेठानी के मायके से हर बार भर भर कर आता है, और माँ आप हर बार कंजूसी कर देती हैं। तब मैंने श्वेता को समझाने की कोशिश भी की, हम इतना सब कुछ तुम्हें कहाँ से देंगे, शादी 12 घर है, खर्च तो पहले से ही बहुत हो रहा है, और तुम ही तो अकेली हमारी बेटी नहीं हो, रश्मि की भी तो शादी हो गई है। यदि तुम्हारे ससुराल वालों को देंगे तो हमें रश्मि के ससुराल वालों को भी देना होगा, और फिर अभी तुम्हारी छोटी बहन पार्वती की भी तो शादी करनी है। तब श्वेता मुझसे नाराज होकर कहती, माँ, आपसे जब भी कुछ कहती हूँ तो आप तो हमेशा यही बहाना बना देती हैं कि तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे छोटे भाई हैं, इसलिए तो मैंने कहा था कि मुझे बड़े भैया की शादी में ही इतना दे दीजिए, तो कम से कम रश्मि की शादी तो नहीं हुई थी उस वक्त। नाराज होकर श्वेता फोन रख देती। अब तुम ही बताओ बहू, मैं उससे क्या कहूँ? तब संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मम्मी, दीदी का भी कहना सही है, अब उनके छोटे भाई की शादी है तो इतना तो मिलना ही चाहिए, और आप चिंता क्यों करती हैं, मैं उनसे बात करती हूँ ना, और दीदी ने जो जो कहा है उन्हें वही सब कुछ मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और कौन सा हमें हर बार देना है? तब पल्लवी जी अपनी बहू से कहती, सच में बेटी, तुम बहुत समझदार हो, तुम जैसी बहू पाकर तो मैं धन हो गई। तभी पल्लवी जी की छोटी बेटी पार्वती आकर कहती, भाभी, यह आखिरी बार नहीं होगा, दीदी की तो आदत हो गई है इसी तरह मांगने की, हर बार कुछ ना कुछ लेकर चली जाती हैं और यही कहती हैं कि मेरी जेठानी के मायके से तो इतना आता है और आप कुछ देते ही नहीं। अरे उनकी जेठानी अपने मायके में एक अकेली बेटी भी तो हैं, यह भी तो देखें। तो उनके माता पिता
तिर खोल कर दे देते हैं। लेकिन दीदी कभी यह नहीं देखती कि इस घर में भी सदस्य रहते हैं, उनकी भी इच्छाएं हैं, लेकिन हर बार अपनी इच्छाएं मारते जाओ, लेकिन उनकी इच्छाएं पूरी करती जाओ। तब पल्लवी जी पार्वती पर गुस्सा होते हुए कहती, तुझसे कितनी बार कहा है कि तू छोटी है, कम बुरा कर। तब पार्वती ने कहा, मेरे बोलने पर तो आप मुझे शांत करा देती हैं, तो दीदी के बोलने पर उन्हें शांत क्यों नहीं करा देती? क्यों नहीं कह देती, हमें तुम्हें जितना देना था दे चुके, अब हमसे और उम्मीद मत करो। और कौन सा आपने बड़े भैया की शादी में उन्हें देने में कोई कमी रखी थी? लेकिन उनका तो कहना यही है कि आपने उन्हें कुछ नहीं दिया। पापा ने उनकी शादी भी बहुत धूमधाम से की, लेकिन उनका कहना तो यही है कि उनकी शादी में भी कुछ खर्च नहीं किया गया। अरे बेटी है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हर बार लेती ही जाए, कभी कुछ देना भी सीख रहे, कहकर पार्वती वहां से चली जाती। और इसी तरह दिन निकलते जाते और एक हफ्ते बाद पल्लवी जी की दोनों बेटी श्वेता और रश्मि घर आ जाती। श्वेता ने आते ही साथ पल्लवी जी से पूछा, मम्मी मैंने जो जो कहा था आपने सब खरीद लिया ना? पल्लवी जी कहती, हाँ बेटी, तुम्हारी भाभी से कहा था तो वही सब कुछ लेकर आ गई। अच्छा बताओ तो कहाँ है वही सब सामान? तब पल्लवी जी अपनी बहू संजना को आवाज लगाकर बुलाती और कहती, बहू जरा वही सामान तो लेकर आना जो तुमने श्वेता और रश्मि के ससुराल वालों को देने के लिए लिया है। संजना वही सब सामान अपनी बड़ी ननद श्वेता को दिखाती तो श्वेता ने देखते ही साथ कहा, अरे इतनी हल्की साड़ी ली आपने हमारी नंदों के लिए, और यह पायल तो कितनी हल्की है, जेठानी जी देखते ही साथ मुंह बना लेंगी। अब दे ही रही थी तो थोड़ा अच्छा दे देती, थोड़े और पैसे खर्च हो जाते, लेकिन आपको तो हमेशा कंजूसी ही चली रहती है। तब रश्मि कहती, अरे दीदी इतना अच्छा तो है, अब बुराई क्यों कर रही हैं? और वैसे भी शादी वाले घर में खर्च होता रहता है, फिर भी मम्मी हमें इतना सब कुछ दे रही हैं तो उसमें बुराई किस बात की? तब श्वेता मुंह बनाते हुए कहती, हाँ ठीक है, अब कर भी क्या सकते हैं। अपनी ननद की ऐसी बातें सुनकर संजना को बहुत दुख होता। उसने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ एक अच्छी साड़ी के सिवा, और दोनों नंदों के पूरे परिवार के लिए नए कपड़े, सोना चांदी सब कुछ लिया, फिर भी इतनी बुराई सुनकर संजना दुखी थी। पल्लवी जी को भी अपनी बेटी की यह सब बातें पसंद नहीं आती थीं। अब उन्हें भी अपनी बेटी के इस व्यवहार पर गुस्सा आने लगा था, लेकिन बेटी थी इसलिए कुछ कह भी नहीं सकते थे। पल्लवी जी और उनके पति ने अपनी कितनी इच्छाएं मारकर अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी दी। श्वेता की शादी एक बहुत बड़े परिवार में की और उसे इस लायक बनाया कि आज वह खुद अपने पैरों पर खड़ी है। लेकिन उसके बाद भी यदि बच्चे ऐसी बातें करें तो अच्छा तो किसी भी माँ बाप को नहीं रखेगा। शादी होने के बाद श्वेता अपने ससुराल चली जाती और फ़ोन पर अपनी भाभी से कहती, भाभी यदि आप थोड़ा और भारी सामान खरीद लेती तो कम से कम मेरी ससुराल में इज्जत तो बनी रहती। इसी तरह वक्त निकलता गया और पल्लवी जी के छोटे बेटे की शादी को पूरे 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद उन्हें खुशखबरी मिलती कि उनकी छोटी बहू माँ बनने वाली है। उसके बाद पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया था और पल्लवी जी अपनी छोटी बहू का बहुत ख्याल रखती और संजना भी अपनी देवरानी से कहती, वर्षा तुम कम काम किया करो, कहीं तुम्हारी सेहत को कोई फर्क ना पड़ जाए। तब वर्षा कहती, दीदी आपके और माँ जी के होते हुए मेरी सेहत को क्या फ़र्क पड़ेगा, और डॉक्टर भी कहते हैं कि ऐसी हालत में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए जिससे माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेगा, और मैं करती भी क्या हूँ। और इसी तरह वक्त निकलता गया और पूरे 9 महीने बाद वर्षा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जब यह खबर पल्लवी जी अपनी बड़ी बेटी को देती तो श्वेता ने फटाक से कहा, अब तो मैं बुआ बन गई हूँ, तो इस बार तो मैं आपको सस्ते में निपटने नहीं दूंगी, मैं बहुत जल्द आ रही हूँ पान्ना लेकर। और पान्ना लेकर जब श्वेता अपने मायके आती तो अपनी छोटी भाभी से कहती, भाभी बेटा हुआ है तो कम से कम एक सोने का हार तो बनता ही है। तब वर्षा ने कहा, हाँ दीदी क्यों नहीं, वैसे आप तो बताइए आप अपने भतीजे के लिए क्या लेकर आई हैं। श्वेता वही सब सामान बताती जो वह अपने भतीजे के लिए पान्ने में लेकर आती और वही देखकर वर्षा कहती, क्या दीदी आप क्या उठा कर लेकर आ गई? यदि यह सब सामान मैं अपनी किसी सहेली को दिखाऊंगी तो वह क्या कहेगी कि तुम्हारी ननद तो बहुत कंजूस है, इतना सस्ता सामान लेकर आई है। कम से कम दीदी मेरी नाक का तो ख्याल रख रही थी, मेरी बात का बुरा मत मानना दीदी, आप मांग तो
बहुत देती हैं लेकिन देने में हर बार कंजूसी दिखाती हैं। यदि आप लेना जानती हैं तो देना भी सीखिए। यही सुनकर तो श्वेता को बहुत गुस्सा आता और वही अपनी माँ से कहती है, माँ आपने ना भाभी को बहुत ज़्यादा सिर पर चढ़ा कर रखा है। देखिए तो मुझसे बात करने की तमीज तक नहीं है। तब पल्लवी जी अपनी बेटी से कहती, अब बेटी मैं क्या बोलूँ, जब बड़ी बहू तुम्हारी नंदों और तुम्हारी ससुराल के लिए सामान लेकर आई थी तो तुम्हें भी पसंद नहीं आया था, तो तुमने भी तो अपनी बड़ी भाभी से यही कहा था ना कि इतना सस्ता सामान लेकर क्यों आई हो। अब तुम्हारी छोटी भाभी को पसंद नहीं आया तो उसने भी तो यही कहा कि इतना सस्ता लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। और कहती, बेटा जब तुम किसी को सम्मान दोगी तभी तो सम्मान पाओगी, वरना जो बोगी वही पाओगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर श्वेता को अपनी गलती का एहसास होता और वही अपनी माँ से माफ़ी मांगती और कहती, सॉरी माँ, आप हमेशा मुझे बहुत कुछ देती रही लेकिन हमेशा मैं आपसे और भाभीियों से ज़्यादा की उम्मीद करती रही और महंगी वस्तुएं मांगती रही सिर्फ इसलिए कि मेरी ससुराल में मेरी तारीफ हो, मेरी जेठानी की नहीं। लेकिन मैं भूल गई थी इस सब से आप सभी को कितनी तकलीफ होती होगी। तब वर्षा भी श्वेता से माफ़ी मांगती और कह देती थी, मैं तो बस आपको एहसास कराना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे यही सब कुछ कहा, वरना मुझे तो आपका लाया हुआ हर एक सामान बहुत पसंद आया और आप चिंता मत कीजिए, आप बुआ बनी हैं तो आपको नेक तो ज़रूर मिलेगा। तब श्वेता ने भी हंसते हुए कहा, नेक तो मैं अपना ज़रूर लूँगी लेकिन वही जो आप सभी की इच्छा होगी। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद है तो अपनों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉर वॉचिंग।